दुनिया के बड़े धर्म 10 मिनट में। आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम दुनिया के प्रमुख धर्मों के बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको 10 मिनट में दुनिया के बड़े धर्मों के बारे में बताएंगे। हम जानेंगे कि ये धर्म कैसे शुरू हुए, इनके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया में कितने धर्म हैं और उनका इतिहास क्या है। कितने धर्म हैं दुनिया में? दुनिया में हजारों धर्म हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख धर्मों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कौन सा धर्म सबसे पुराना है? हम जानेंगे कि कौन सा धर्म सबसे पुराना है और इसके अनुयायी कौन हैं। कौन से धर्म के कितने मानने वाले हैं। हम देखेंगे कि कौन से धर्म के कितने अनुयायी हैं और ये धर्म कहां-कहां प्रचलित हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस यात्रा में हम आपको विभिन्न धर्मों के त्योहारों, रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में भी बताएंगे। हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न धर्मों के लोग अपने त्योहार मनाते हैं और उनकी परंपराएं क्या हैं। हम आपको विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भी ले चलेंगे, जहां आप देख सकेंगे कि ये स्थल कितने अद्भुत और महत्वपूर्ण हैं। हम जानेंगे कि कैसे समय के साथ धर्मों का विकास हुआ और ये कैसे दुनिया भर में फैले। हम यह भी जानेंगे कि कैसे धर्म हमारे समाज और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे धर्म हमारे जीवन में शांति और सद्भाव लाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लीजिए। धन्यवाद और अगले अध्याय के लिए बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। यह धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसके अनुयायी हर जगह पाए जाते हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, जो लगभग 5000 साल पुरानी है। इस धर्म के अनुयायी इसे एक जीवन शैली मानते हैं जो उनके दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। वेद और उपनिषद इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। उपनिषद, जो वेदों का ही हिस्सा है, गहन दार्शनिक विचारों और आत्मा के रहस्यों को उजागर करते हैं। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु को पालनकर्ता और महेश, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, संहारकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। इसके अलावा देवी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और गणेश जैसे अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म पर बहुत जोर दिया जाता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे वर्तमान जीवन के कार्य हमारे भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। पुनर्जन्म का मतलब है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। हिंदू धर्म के त्योहार जैसे दिवाली, होली, मकर संक्रांति और नवरात्रि जीवन में खुशियां और उत्साह लाते हैं। ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के अनुयायी अल्लाह को एक मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म में रोजा, नमाज, ज़कात और हज जैसे 5 स्तंभ हैं। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म के अनुयायी यीशु मसीह को भगवान का पुत्र मानते हैं। बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म में प्रेम, क्षमा और दया पर बहुत जोर दिया जाता है। चैप्टर 4, बौद्ध धर्म, शांति का मार्ग। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म में दुखों से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। चैप्टर 5, सिख धर्म, गुरु नानक देव जी का धर्म। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी द्वारा की गई थी। उनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के दौरान कई यात्राएं की और अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं सिख धर्म की। सिख धर्म का मुख्य केंद्र अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर है, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है।
यह मंदिर सिखों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है और यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। स्वर्ण मंदिर की सुंदरता और शांति मन को मोह लेती है। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने अपने उपदेशों में एक ईश्वर की आराधना, मानवता की सेवा और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया और सभी को समानता का पाठ पढ़ाया। सिख धर्म के अनुयायी गुरु ग्रंथ साहिब को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म के 10 गुरुओं के उपदेश और अन्य संतों की वाणी संकलित है। इसे सिख धर्म का जीवित गुरु माना जाता है और इसे अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजा जाता है। सिख धर्म में एक ईश्वर की आराधना, कर्म कांडों का विरोध और सेवा भाव पर जोर दिया जाता है। सिख धर्म के अनुयायी नियमित रूप से गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं और सामूहिक भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। यहाँ पर सभी को समान रूप से बैठकर लंगर का प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है और सेवा भाव पर जोर दिया जाता है। सिख धर्म में सेवा का विशेष महत्व है। सिख समुदाय के लोग नियमित रूप से समाज सेवा में भाग लेते हैं, जैसे कि लंगर सेवा, जिसमें सभी को मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सिख धर्म के अनुयायी रक्तदान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। सेवा का यह भाव सिख धर्म की मूलभूत शिक्षाओं में से एक है और इसे हर सिख के जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। चैप्टर 6, यहूदी धर्म। इतिहास का एक प्राचीन धर्म। अब बात करते हैं यहूदी धर्म की। यहूदी धर्म के अनुयायी यहोवा की पूजा करते हैं। तोरा यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यहूदी धर्म में नैतिक आचरण और सामाजिक न्याय पर बहुत जोर दिया जाता है। अब बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के अनुयायी महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर मानते हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया जाता है। जैन धर्म के अनुयायी सादा जीवन जीते हैं और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। चैप्टर 8। अब बात करते हैं शिंटो धर्म की। शिंटो धर्म जापान का पारंपरिक धर्म है। इस धर्म के अनुयायी कामी की पूजा करते हैं। कामी प्रकृति की शक्तियों को कहा जाता है। शिंटो धर्म में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने पर जोर दिया जाता है। चैप्टर 9। अब बात करते हैं ताओ धर्म की। ताओ धर्म के अनुयायी ताओ ते चिंग को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। ताओ धर्म में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने पर जोर दिया जाता है। ताओ धर्म के अनुयायी सादगी और स्वाभाविकता पर जोर देते हैं। चैप्टर 10। अब बात करते हैं बहाई धर्म की। बहाई धर्म के अनुयायी बाहुल्लाह को अपने धर्म का संस्थापक मानते हैं। बहाई धर्म में सभी धर्मों की एकता और शांति पर जोर दिया जाता है। बहाई धर्म के अनुयायी मानते हैं कि सभी धर्मों का स्रोत एक ही है। आउत्रो दोस्तों, ये थे दुनिया के बड़े धर्मों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपने दोस्तों को भी इन धर्मों के बारे में बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।